स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जॉब प्लानर में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि मैथ्स में नंबर सिस्टम का सेशन चल रहा है और नंबर सिस्टम में आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं और उस नए टॉपिक का नाम है रेकरिंग डेसिमल। इसको हम लोग हिंदी में आवर्ती दशमलव भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे कि आवर्ती दशमलव होता क्या है, कैसे जानेंगे कि आवर्ती दशमलव और आवर्ती दशमलव में क्या किया जाता है अंकों के साथ, वही देखना है। तो आवर्ती दशमलव का मतलब है कि जब किसी संख्या में किसी संख्या की कोई भी संख्या हो, जैसे मान के चलिए एक संख्या है 1/3, तो भाग देने की बात होती है। तो आपको मालूम है कि नीचे वाला से भाग दिया जाता है ऊपर वाला में। जब 3 से भाग देंगे इस 1 में, तो जब नहीं रहेगा तो क्या दशमलव देंगे पहले और 0 बैठाएंगे। 3 तिया 9, फिर 1, फिर 0, 3 तिया 9, फिर 1, फिर 0 बैठाएंगे, फिर 3 तिया 9। यानी यही सिलसिला जो है वो चलता रहेगा। कहां तक चलेगा? यह सिलसिला इन्फिनिटी तक चलेगा। तो कहा गया है कि जब किसी संख्या में किसी संख्या से भाग दिया जाता है, तो यहाँ से 3 से 1 में भाग दिया गया है, तो जाने पर भागफल उसी क्रम में बार बार कहां तक आए? इन्फिनिटी तक आए। तो उसी क्रम में यानी एक ही अंक बार बार एक ही अंक या दो है रिपीटेशन, इसका मतलब कि रिपीटेशन अलाउड होगा। इसमें क्या अलाउड होगा? रिपीटेशन अलाउड होगा, चाहे वो एक अंक से रिपीटेशन हो या 2 अंक से रिपीटेशन हो। यहाँ पर तो एक ही अंक का रिपीटेशन देखा जा रहा है और कहां तक वही बार बार भाग देने पर यही रिपीटेशन कहां तक है? इन्फिनिटी तक है। तो उसे आवर्ती दशमलव में दर्शाया जाता है, यानी उसके ऊपर क्या आवर्ती दशमलव में दर्शाया जाता है। और आवर्ती दशमलव में दर्शाने के लिए अंकों पर यानी जो रिपीट किया है उस अंक पर बिंदु देंगे या उसके ऊपर क्या देंगे? लाइन देंगे। इसका मतलब है कि अगर इसको हमको आवर्ती दशमलव में दर्शाना हो तो इसको क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? इसके पहले 0 भी तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0.3 और ये बार बार 3 आया है तो एक ही बार लिखना है। जो संख्या बार बार आया उसको एक बार लिखना है और उसके ऊपर या तो इस बिंदु को दे दीजिए या इसको लिख सकते हैं 0.3 और इसके ऊपर लिखिए। इसको हम लोग बार कोड भी कहते हैं, बार भी कहते हैं इसको। तो 0.3 3 के ऊपर बिंदु दे दीजिए या 0.3 3 के ऊपर बार कोड दे दीजिए। ठीक है, यही है इसका मतलब। तो हम लोग इसी को रेकरिंग डेसिमल में लिखेंगे। यहाँ पर जो भी दिया गया यहाँ से यहाँ तक उसको हम लोग किस में लिखेंगे? रेकरिंग डेसिमल में। तो यहाँ पर देखिए रेकरिंग डेसिमल में लिखने के लिए आपको मालूम है वही चीज है, तो इसको लिख सकते हैं 0. किसका रिप्लेसन हो रहा है? तो 3 का रिप्लेसन बार बार हो रहा है, तो 3 के ऊपर क्या सकते हैं? रेकरिंग, या ऐसे लिख सकते हैं या 0.3 के ऊपर बिंदु ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 2 3 आया है, फिर 2 3 आया, फिर 2 3 आया, यानी कितने अंकों का यहाँ पर रिपीटेशन हो रहा है? 2 अंकों का रिपीटेशन होता है। 2 और 3 के बाद फिर 2 आया है, तो पहले पहले वाले से मिलाएंगे और 2 के बाद फिर क्या आया है? 3 आया है, यानी कितने अंकों का रिपीटेशन हो रहा है? 2 अंकों का रिपीटेशन हो रहा है। तो इसको 0.23 2 अंक का रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए दोनों के ऊपर क्या देंगे? ये बार कोड देंगे, या इसको लिख सकते हैं 0.23 और दोनों के ऊपर, दोनों एक ही चीज है। अब इसको देखिए 0.415 फिर आया 415 फिर 415, यानी कितने अंकों का रिपीटेशन हो रहा है यहाँ पर? तो 3 अंकों का रिपीटेशन हो रहा है। 415 के बाद फिर आ गया 4, फिर 4 के बाद क्या आना चाहिए? 1 भी आया है, फिर आएगा 5 आना चाहिए, फिर 5 आया, फिर आ गया 4, फिर 1 5, यानी रिपीटेशन जो है वो कितने अंकों का हो रहा है? 3 अंकों का। तो इसको आप लिख सकते हैं, जब जितने अंकों का रिपीटेशन हो इस तीनों पर ये बार दे सकते हैं। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं 0.415। जब बिंदु देने की बात होगी तो बिंदु सिर्फ तीनों पर नहीं देंगे, फर्स्ट पर देंगे और लास्ट पर देंगे। इसका मतलब है कि फर्स्ट और लास्ट का मतलब है कि इसके बीच में जो भी है उसके ऊपर भी बात हो गई। ठीक है, रेकरिंग हो गया। अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न जो है ये लिखा हुआ है 24747। तो बताइए किस अंकों का रिप्लेसन हो रहा है यहाँ पर? तो 2 का तो रिप्लेसन नहीं हो रहा है, 2 तो नहीं आया है। यहाँ पर क्या है? 47 के बाद 47, यानी यहाँ से रिप्लेसन शुरू हो रहा है। तो रिप्लेसन जहां से शुरू होगा उसके पहले वाला अंक वैसे ही लिखा जाएगा, उसके बदले में वैसे ही उसको अंक लिखेंगे, वही लिखेंगे। क्या लिखा हुआ है? 2 पहले से। अब 47 फिर 47 और आगे भी जब ये डॉट तक आएगा ये इंटीग्रेटर तो 47 ही आएगा। इसका मतलब क्या है? क्या लिखेंगे? तो 47 और 47 के ऊपर क्या दे देंगे? वे लिखेंगे ऐसे दे देंगे, या इसको लिख सकते हैं 0.247 और इसके ऊपर 2 के ऊपर नहीं आएगा। अब यहाँ पर लिखिए 6.325757। अब बताइए रिपीटेशन कहां से? यानी 3257, अभी तो फिर 5 आया, तो कहां से आया? यहाँ 5 का क्या आना है? 7, 5 का 7 भी आया। इसका मतलब यहाँ से रिपीटेशन हो रहा है, इसका मतलब उसके पहले जो भी था उसको वैसे ही लिखेंगे। तो 6 पॉइंट था,
32 वैसे लिख दिए। अब ये रिप्लेसन यहाँ से हुआ है तो 57 और उसके ऊपर क्या दे सकते हैं, रेखनी दे सकते हैं, या 6.3257 इसके ऊपर। तो आप रेखनी में कैसे लिखा जाता है उसको आप लिख चुके हैं, समझ चुके हैं। अब रेखनी, अगर रेखनी में लिखा हो तो उसको फ्रैक्शन में कैसे लिखा जाता है, अब इसको समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर जब पॉइंट के बाद जो इस पर रेखनी नहीं था, जब नंबर रिपीट हो, अगर रिपीट होगा तभी इसके ऊपर रेखनी आएगा। अगर नंबर रिपीट नहीं होगा, जैसे मैंने आपको लिख दिया 0.23578 तो बताइए, फिर यहाँ पर 25 आ गया, तो बताइए रिप्लेसन हुआ क्या। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर 23578 यहाँ पर कोई भी रिपीट नहीं, फिर 2 आ गया, तो 2, चलिए आप समझिएगा कि ये 2 आ गया, लेकिन 2 के बाद है क्या, 3 है, लेकिन यहाँ पर 2 के बाद है क्या, 5। तो ये रिप्लेसन नहीं कर रहा है, ये रिप्लेसन नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इसको हम रेकरिंग में नहीं लिख सकते हैं। रेकरिंग का मतलब ही है कि रेकरिंग में लिखने के लिए किसी भी नंबर का, कोई भी नंबर हो, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, उसका क्या होना चाहिए, रिपीटेशन होना चाहिए। वो एक अंक का रिपीटेशन हो या 2 अंक का रिपीटेशन हो, 3 अंक का रिपीटेशन हो, और आगे भी इसी प्रकार से। ठीक है, तो ये रेकरिंग में नहीं लिखा जा सकता, इसको नहीं। अगर यही रहता 0.23578 फिर रहता 235 ऐसे करके डॉट डॉट, तो यहाँ पर देखते हैं कि 23578 तो कोई रिप्लेसन नहीं, कोई डबल नहीं आया, फिर क्या आ गया, 2 आ गया। तो चलिए 2 से मैच कराना शुरू करेंगे। 2 के बाद क्या है, यहाँ पर 3 है, 2 के बाद 3 भी आया, चलिए 3 के बाद 5 आया, 5 भी आया, और आगे भी उसी प्रकार से 7 आएगा। इसका मतलब है कि यहाँ भी इसको लिख सकते हैं 0.235 क्या लिख सकते हैं 78, यानी इतना अंक रिप्लेसन है, तो इसके ऊपर पूरे के ऊपर रिप्लेसन। ठीक है, ऐसे ही इस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो रेकरिंग में आप लिखना सीख गए हैं। अब हम लोग रेकरिंग को किस में लिखना सीखेंगे, फ्रैक्शन में। कैसे फ्रैक्शन में, इसका मतलब क्या होता है उसको देखते हैं। तो 0.52 पर रेकरिंग है, दशमलव के बाद, यानी दशमलव के पहले के ऊपर भी रेकरिंग होता है, लेकिन उसको बाद में समझेंगे हम लोग। पहले दशमलव के बाद वाले रेकरिंग को फ्रैक्शन में लिखना सीखेंगे। ठीक है, तो दशमलव के बाद कितने अंकों पर रेकरिंग है, तो 1 अंक पर रेकरिंग है, और दशमलव के बाद अंक भी कितना है, 1 ही। तो दशमलव के बाद जितने अंक पर रेकरिंग रहे, तो ऊपर में, यानी दशमलव को जब यहाँ से, जब रेकरिंग से जब फ्रैक्शन में लिखते हैं, यानी बटा में लिखते हैं, p/q के रूप में लिखते हैं, इसी को फ्रैक्शन कहा जाता है। तो दशमलव हमको हटाना ही पड़ता है, तो हटाएंगे तभी तो p/q के रूप में लिखेंगे। तो जब दशमलव हटा, तो इसका मतलब 5, और दशमलव के बाद कितना अंक है, तो 1 ही अंक है, और उस अंक पर क्या है, रेकरिंग है, तो 1 अंक पर रेकरिंग हो तो 1 9 लिखा जाता है। कितना लिखा जाता है, 1 9। अब ये 9 ही क्यों लिखा जाता है, इसको समझेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं। ठीक है, पहले इसको समझ लेते हैं। 0.31 है, तो 31 यहाँ पर दशमलव के बाद ही रेकरिंग की बात हो रही है, दशमलव के पहले वाले भी रेकरिंग की बात नहीं हो रही है। तो दशमलव के बाद अगर रेकरिंग कितने अंकों पर रेकरिंग है, तो 2 अंकों पर, और अंक भी कितना है, 2 ही है। तो जब 2 अंकों पर रेकरिंग हो, तो आपको मालूम है कि दशमलव से हटाने के लिए 31 ऊपर में जो है उसको लिखेंगे, और दशमलव के बाद 2 अंकों पर रेकरिंग है, इसलिए 2 ही 9। आप जानते हैं कि दशमलव के बाद जो भी अंक होता है उसी के बदले में तो नीचे लिखा जाता है। तो दशमलव के बाद 2 अंक है, ठीक है, और दोनों के ऊपर क्या है, रेकरिंग है। इसका मतलब 1 के ऊपर रेकरिंग का मतलब 1 9, और 2 के ऊपर रेकरिंग का मतलब 2 9, यानी डबल 9, यानी 99 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको आप आसानी से लिख सकते हैं 2 1 से, यानी 3 अंक पर रेकरिंग है, और इसको कितना लिख सकते हैं नीचे में, 999। ठीक है, अब इसको देखिए, ये देखिए, ये दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पर 0.347 है, लेकिन यहाँ पर कितने अंक पर रेकरिंग है, 2, और दशमलव के बाद कितना अंक है, तो 3 अंक है। तो बताइए 3 9 तो नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जितना रेकरिंग होता है दशमलव के बाद उतना ही 9 लिखते हैं। तो 2 अंकों पर रेकरिंग है तो 2 ही 9 तो आएगा, लेकिन दशमलव के बाद एक ऐसा अंक भी है जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है, तो उसको लिखने के लिए कैसे लिखेंगे, समझ लीजिए उसको 347, यानी दशमलव हटाएंगे तो यही तो बचेगा ऊपर में। अब 347 जिसके ऊपर दशमलव के बाद जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं हो उसको माइनस कर दिया जाता है। किसके ऊपर रेकरिंग नहीं है, तो 3 के ऊपर रेकरिंग है, तो 3 को क्या कर दिया, यहाँ पर माइनस कर दिया है। अब यहाँ पर नीचे में, ऊपर का काम तो हो गया, नीचे में पहले दशमलव के बाद कितना अंक है, तो 3 अंक है, तो 3 अंक ही नीचे आएगा। कितना अंक आएगा, 3 अंक आएगा। तो आपको मालूम है पहले रेकरिंग को लिखना है, पहले रेकरिंग के बदले में कितने अंक पर रेकरिंग है, 2 अंक पर रेकरिंग है, तो 2 9 लिखेंगे। ठीक है, और दशमलव के बाद कितना अंक ऐसा है जिस पर रेकरिंग नहीं है, तो 1 ही अंक।
एक अंक जब रेकरिंग नहीं हो तो उसके बदले में 10। आपको मालूम है कि अगर 0.5 हो, अगर इसको फ्रैक्शन में हटाना हो तो 5 और इसके बदला में अगर 1 दशमलव होता है तो 1 10 होता है, यही तो होता है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, दशमलव के बाद एक ही अंक है जिस पर रेकरिंग नहीं है तो उसके बदले में क्या लिख सकते हैं 10 से इंटू कर सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं 3 4 7 -3। इसको अगर इंटू में नहीं लिखना हो तो सीधा 10 से गुणा करेंगे तो 0 ही तो लिखाएगा। बस इतना ही समझना है कि दशमलव के बाद जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं होगा उसको माइनस करेंगे, ठीक है। वो पहले भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, माइनस करने के क्रम में दशमलव के पहले भी हो तब भी वो भी आएगा, अंक माइनस होगा, लेकिन उसको बाद में देखेंगे। लेकिन दशमलव के बाद जितना अंक होगा, जितने पर रेकरिंग होगा पहले उतना नीचे लिख देंगे। अगर 2 अंक पर रेकरिंग है तो 2 9 हो गया, और एक अंक ऐसा है जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है दशमलव के बाद तो उसके बदले में क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा 990। अब घटा देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसको ऊपर लिख रहा हूं मैं 344, अब बटा क्या हो जाएगा 990। अब कटना होगा, काटेंगे, छोटा कर सकते हैं फ्रैक्शन पर, जो आंसर होगा वही होगा, ठीक है। तो अब हम लोग ये 5/9 जो इसके बदले में आया उसको हम लोग थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि जो 5/9 ही जो लिखा था रेकरिंग के बदले में 9 ही जो आया है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि 0.55 के ऊपर बार है तो इसको लिखा जाता है कितना 5, ये 5 हो गया, दशमलव जब हटेगा तभी बार भी हटेगा और दशमलव भी साथ साथ हटता है, ठीक है। ये 5 हो गया और दशमलव का कितने पर बार है, 1 पर बार है, इसका मतलब एक ही नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद कोई भी संख्या ऐसा नहीं है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो 5/9। अब ये 5/9 ही क्यों होता है उसको थोड़ा समझेंगे। आपको पहले यह मालूम होना चाहिए कि 0.5 के ऊपर अगर बार है जिसको अगर डिटेल में लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.5। और आपको मालूम है मैंने कहा था कि बार कब पड़ता है जब उसी अंक का रिपीटेशन होता है कहां तक, इनफिनिटी तक। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 5 5 5 5 ही ऊपर बार है तो 5 ही लिख सकते हैं, बार बार और डॉट डॉट कहां तक जाएगा, जो भी इनफिनिटी तक जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं इसको x मान लेते हैं, x बराबर 0.5555, ठीक है। जितना भी मान सकते हैं 3 4 5 6 7 जो भी। अब क्या करेंगे, आपको मालूम है कि दशमलव के बाद कितने संख्या पर बार है, तो एक संख्या पर बार है, तो एक संख्या पर बार होगा तो 10 से गुणा करेंगे इसको, किससे गुणा करेंगे 10 से, यानी दशमलव के बाद जितनी संख्या पर बार होगा उतना 10 हो जाएंगे। यानी दशमलव का कितनी संख्या पर बार है तो एक संख्या पर 10 से गुणा। दशमलव के बाद अगर 2 पर बार होगा, 2 संख्या पर बार होगा तो 100 से गुणा। दशमलव के बाद 3 संख्या पर बार होगा तो 3 गुना यानी 1000 से गुणा। 1 पर बार होगा तो 1 10 का यूज करेंगे। 2 पर बार होगा दशमलव के बाद तो 10 गुना 10 यानी 100 का यूज करेंगे। 3 संख्या पर बार होगा तो 10 गुना 10 गुना 10 यानी कितना 1000 से गुणा करेंगे, यही करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दशमलव के बाद कितने पर बार है तो 1 पर बार है, एक कितने से गुणा करना है तो 10 से गुणा करेंगे। तो जब 10 से गुणा करेंगे तो दोनों तरफ करना पड़ेगा कि एक तरफ, दोनों तरफ, क्योंकि अपने मन से जब गुणा करना पड़े तो बराबर के इधर भी और बराबर के उधर भी करना पड़ता है। तो इसको लिख सकते हैं x गुना 10, तो इसको भी तो लिख सकते हैं 0.5555 डॉट 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 इनटू 10। इसको हल कीजिए तो क्या हो जाएगा, ये 10x हो जाएगा। और इसको जब करेंगे तो आपको मालूम है कि जितना 10 से गुणा करेंगे, जितना 10 होगा उतना दशमलव के पहले आएगा। तो कितना 10 है, 1 10 है, इसका मतलब एक अंक पहले आएगा। इसको लिख सकते हैं 5 पॉइंट फिर 55555 डॉट डॉट, ये तो लिख सकते हैं। जैसे आपको मालूम है कि 0.5 को अगर 10 से गुणा किया जाए तो इसके अंदर में क्या लिखते हैं 10 से कितना जाता है 5। अगर शॉर्ट फॉर्म में समझा जाए तो यहाँ पर 1 10 से गुना हुआ है तो दशमलव के बाद जो एक अंक होगा वो दशमलव के क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा। तो वही बात है कि दशमलव के बाद जो भी पहला अंक है वो दशमलव के क्या आ गया, पहले आ गया। पहले आ गया तो एक पहले आ गया, इसके बाद वैसे ही लिख दिया, ठीक है। अगर 100 से गुना होगा तो कितना अंक पहले आ जाएगा, 2 अंक पहले आ जाएगा। 1000 से गुना आएगा तो 3 अंक पहले आ जाएगा, उसी प्रकार से। तो यहाँ पर 5 हो गया, ठीक है। अब आप यह भी जानते हैं कि 10x हो गया। अब ये भी समझिए, इसी को समझ लीजिए 2.47 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 + 0.47, ठीक है। ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। दशमलव के पहले वाला को अलग कर दीजिए और दशमलव के बाद वाला को अलग कीजिएगा तो बीच में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा।
इसका क्या मतलब होता है कि 2.00 है, और इसका मतलब दशमलव की जब जोड़ते हैं वैसे तो जोड़ते हैं, यहाँ पर 7 4 आ जाएगा, वही तो आ गया। इसका मतलब दशमलव के पहले जो है उसको अलग कर दिया, दशमलव के बाद वाले को अलग कर दिया, बीच में क्या इसका निशान प्लस का निशान। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसको। आप क्या लिख सकते हैं 5 प्लस 0.5555। ठीक है, अब देखिए यहाँ 10x हो गया बराबर ये हो गया 5 प्लस, आप ये दशमलव यानी इसको जो है इक्वेशन 1 मान लीजिए, तो बताइए कि 0.5555 को आपने क्या माना है, x माना है, तो वही तो है 0.55555। तो इस पूरे के जगह पर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा x कहां से, इक्वेशन 1 से। ठीक है, अब x इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9x बराबर 5, और x का मान हो जाएगा 5/9, और x क्या माना है आपने, x का वैल्यू इतना है, तो x के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं 0.5555 डॉट डॉट डॉट, इसको लिख सकते हैं 5/9, या इसको आप लिख सकते हैं 0.5 के ऊपर क्या लेकिन बराबर क्या जाएगा 5/9, यही तो है। तो ये प्रूफ है इसका, आप ऐसे बना सकते हैं। अगर 2 दशमलव का 2 अंक होगा तो कितना से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे। ठीक है, उतना जीरो बढ़ाते जाएंगे, जितना बार जितने पर बार बढ़ेगा जितने अंक पर उतना जीरो क्या करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। तो ऐसे ही बनाया जाता है। ठीक है, ये लॉन्ग है लेकिन आपको ऐसे बनाना नहीं, सिर्फ समझने के लिए है। ठीक है, अब आइए इसको अगर आप पूरा अगर लिखना चाहे, पूरा अगर बार हटाना चाहे तो फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, अगर फ्रैक्शन में लिख सकते हैं तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0.32। देखिए दोनों को ऊपर बार है तो यही संख्या तो रिपीट करेगा बार बार, ऐसे ही तो लिख सकते हैं। लेकिन आपको ऐसे मैं बता रहा हूँ कैसे, ऐसे को ही ऐसे लिखा जाता है, इसलिए इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो फ्रैक्शन में कैसे लिखाएगा इसको, तो आपको मैंने बताया था कि दशमलव बाद एक ही बार हटाएगा, तो ये हो जाएगा 32, और बताइए नीचे भी क्या जाएगा, तो नीचे में दशमलव के बाद कितने पर बार है, 2 पर बार है तो 2 नहीं। ठीक है, यहाँ इसको लिख सकते हैं 327, ये और ये साथ में हटेगा। तो बताइए अब माइनस इसमें होगा कि नहीं, तो दशमलव के बाद या दशमलव के पहले जो भी हो, कितने में बार है, 2 पर बार है तो 2 तो 9 आ जाएगा नीचे, और दशमलव कितना संख्या है जिस पर बार नहीं है, तो एक संख्या है, इसके बदले में क्या आएगा 0। जिस पर बार नहीं हो दशमलव के बाद ही, लेकिन जिस पर बार नहीं हो उसके बदले में 0, यानी 0 समझिए 10 आता है, लेकिन जब उसी अंक के साथ लिखा जाता है तो गुना करने के 0 आ जाता है। तो ये 0, और जिस पर बार हो उसके बदले में 9। लेकिन सबसे पहले जिस दशमलव पहले या बार है जिसके ऊपर बार नहीं होगा उसको पहले क्या करना है, माइनस करना है। उसको क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ 3 माइनस हो गया, और यहाँ पे लिख सकते हैं दशमलव का 3 अंक है, 3 अंक तो आना चाहिए, तो 2 पर बार है तो 2 9, और जिस पर बार नहीं है उसके बदले में 0, यानी 10 से गुना करेंगे तो 990 ही बन जाएगा। इसको ये हटा के लिख लीजिए 324/990, यही। और इसको फ्रैक्शन का छोटा भी कर सकते हैं, छोटा करके भी आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप 243, दशमलव के ऊपर पहले अंक नहीं है कोई, तो 0 है तो उसको छोड़ दीजिए, 243 माइनस, कितना माइनस होगा, तो बताइए जिसके ऊपर बार नहीं है सब माइनस हो जाएगा, वो संख्या एक संख्या बनेगा, वो एक संख्या बन के माइनस होगा। तो बताइए किसके ऊपर बार नहीं है, तो 2 और 4 दोनों, तो ये दोनों मिलके कितना संख्या बना दिया, तो 24 बना दिया, 24 यहाँ पर माइनस हो गया। ठीक है, और बटे में जब भी बटा में लिखना हो तो दशमलव के बाद ही पर ध्यान देंगे, दशमलव के पहले वाले से आपको मतलब नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि नीचे का मतलब है कि दशमलव के बाद वाला। तो दशमलव के बाद पहले रेखनी कितने पर रेखनी, तो 1 पर रेखनी, तो 1 9, कितने ऊपर रेखनी नहीं है, 2 के ऊपर रेखनी नहीं, इसका मतलब। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं, तो 32 45 पूरा लिख दिए, पूरा संख्या, दशमलव हटा बार हटा पूरा संख्या माइनस। अब बताइए पहले माइनस करेंगे तो जिसके ऊपर बार नहीं होगा वो एक संख्या बन के माइनस होगा, तो 3 के ऊपर भी बार नहीं है और 2 के ऊपर भी बार नहीं, इसका मतलब 3 दोनों मिलकर क्या हो गया, 32 हो गया। ठीक हो गया, और यहाँ पर नीचे में बताइए, नीचे में जब भी लिखते हैं दशमलव के बाद पर ध्यान देना है, दशमलव के पहले वाले पर ध्यान नहीं देना है। तो दशमलव के बाद कितने पर बार है, तो 2 पर बार है तो 2 9, और एक संख्या जिसमें बार नहीं तो 1 0। तो यह नोट समझिए कि दशमलव के बाद जितने बार उतने 9, यानी दशमलव के बाद जितने पर बार होगा उतने क्या होंगे, 9 होंगे, जितने पे बार होगा उतने 9।
और जितने पे बार नहीं होगा उतना क्या लिखना है, 0 लिखना है। ठीक है, इसी को समझना है। तो ये जो यहाँ पर आप समझ चुके हैं कि कैसे करना है, फ्रैक्शन में लिखना है। अब इसको एक और नियम से भी लिख सकते हैं। आप इसको देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ पर भी है, इसको भी डील करते हैं और इसी में इसको समझा देंगे। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, तो 5 7 5 8 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, दशमलव हटा पूरा जितना अंक है सब लिख दिए। अब बताइए किसके ऊपर बार नहीं है, तो ये 5 को, मतलब सिर्फ 5 ही माइनस होगा, चाहे दशमलव इधर हो उधर हो, कोई मतलब नहीं है, 5 माइनस हो गया। नीचे में बताइए क्या होगा, तो दशमलव के बाद ही नीचे में तो तीनों पर बार है, तो 3 9 हो गया। कोई भी संख्या ऐसा नहीं है जिस पर बार नहीं है, तो ये सही होगा। अब हटा के जो भी आएगा उसको लिख देंगे। फ्रैक्शन को क्या कर सकते हैं, आप छोटा कर सकते हैं। अब एक बात और, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 प्लस 0.758, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। आपको मैंने अभी भी कहा था कि दशमलव के पहले वाला को अलग कर दीजिए और दशमलव के बाद वाले को अलग कर दीजिए। दशमलव के पहले अलग और दशमलव के बाद वाला अलग हो गया। तो यहाँ पर अभी दशमलव है, सिर्फ अभी अलग के हैं। अब इसको लिख सकते हैं 5 प्लस क्या लिख सकते हैं, 758, अब बाई क्या, 999। अब अगर ऐसे ही गुना कीजिएगा तो ये और ये दोनों इसका सोल्यूशन और इसका सोल्यूशन दोनों क्या आएगा, एक ही जाएगा। ठीक है, तो आप आज आपने आवर्ती दशमलव रेखनीय डेसिमल को देखा। यहाँ पर रेखनीय डेसिमल को कैसे लिखा जाता है और कैसे लिखेंगे उसको समझा। अब रेखनीय डेसिमल पर जो आधारित जो प्रश्न होगा, यानी रेखनीय डेसिमल को जोड़ना, ठीक है, या घटाना, या दशमलव के ऊपर जब बार होगा तब उसको कैसे लिखेंगे, वो हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।